और अब संस्कृत विषय कक्षा 9 की पुस्तक शेमुशी का पाठ 2 स्वर्ण काकः सुनते हैं। डाइट बीकानेर के निर्देशन में इस पाठ का आलेखन किया गया है शिवांगी तिवारी जी द्वारा और समीक्षा की है सविता गुप्ता जी ने। प्यारे बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? घरों में स्वस्थ तो हैं? ऑनलाइन पढ़ाई का लाभ तो ले रहे हैं? आप सभी तो समझदार बच्चे हैं, जरूर मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। लेकिन मेरी ही तरह आप भी पुराने सामान्य दिनों को जरूर याद करते होंगे। बचपन की इन्हीं गर्मी की छुट्टियों में मुझे तो नानी के घर जाना सबसे ज्यादा अच्छा लगता था। आपको भी लगता होगा। और बच्चों, नानी के घर सबसे अच्छा कब लगता था? हाँ, सही कहा, वहाँ तो सब कुछ अच्छा लगता है। सुबह उठना, पेड़ों पर चढ़ना, अच्छा खाना खाना, पूरे दिन खेलना और सबसे अच्छा रात में नानी की कहानियाँ सुनते हुए सो जाना। कहानियाँ तो सभी को पसंद होती है और सभी देशों में सुनी भी जाती है और हमें अच्छी बातें सिखाती हैं। बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि हम आज देश विदेश की कहानियों की बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज हम संस्कृत में एक कथा पढ़ेंगे जिसका नाम है स्वर्ण काकः। इस कथा को आधुनिक संस्कृत कथाकार श्री पद्म शास्त्री ने लिखा है। श्री पद्म शास्त्री जी ने विश्व कथा शतकम नाम का एक ग्रंथ लिखा जिसमें देश विदेश में कही जाने वाली 100 कथाओं का वर्णन है। स्वर्ण काकः कथा भारत के पड़ोसी देश वर्म देश अर्थात म्यांमार की श्रेष्ठ लोक कथा है। इस कथा में लोभ लालच करने के बुरे परिणाम और त्याग बलिदान के अच्छे परिणाम का वर्णन किया गया है। स्वर्ण काकः का अर्थ है सोने का कौवा। हाँ, सोने का। हम सभी को पता है कि कौवा काला होता है, सोने का नहीं। आइए फिर जानते हैं कि इस स्वर्ण काक ने हमें कैसे शिक्षा दी। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। पुराने समय में कस्मिंश्चित् ग्रामे किसी गांव में एक निर्धना वृद्धा स्त्री गरीब बूढ़ी स्त्री न्यवसत् रहती थी। तस्याः च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। तस्याः उसकी एक दुहिता बेटी विनम्रा मनोहरा च विनम्र और सुंदर आसीत थी। एकदा माता स्थाल्यां तांडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत। एक बार माता ने स्थाली में तंडुलान चावलों को निक्षिप्य रखकर पुत्री को आदिशत आदेश दिया। सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्य के प्रकाश में तंडुलान चावलों की खगेभ्यो पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालादनन्तरम एको विचित्रः काकः समुड्डीय तस्याः समीपम अगच्छत्। किंचित कुछ कालाद अनंतरम समय के पश्चात एको विचित्रः काकः एक अनोखा कौवा समुड्डीय उड़कर तस्याः समीपम उसके पास अगच्छत गया। बच्चों, वृद्ध महिला ने अपनी बेटी को धूप में चावल सुखाने कहा और पक्षियों से उन चावलों की रक्षा करने के लिए कहा, लेकिन फिर भी कुछ देर बाद वहां एक अद्भुत कौवा आ गया। नैतादृशः स्वर्ण पक्षो रजत चंचुः स्वर्ण काकस्तया पूर्वम दृष्टः। न एतादृशः इस प्रकार का स्वर्ण पक्षो सोने के पंखों वाला, रजत चंचु चांदी की चोंच वाला, स्वर्ण काकः सोने का कौवा, तया उसने न पूर्वम दृष्टः पहले कभी नहीं देखा था। तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। तम उसे तंडुलान चावल खादंतम खाते हुए, हसंतम च और हंसते हुए, विलोक्य देखकर, बालिका उस बच्ची ने रोदितुम आरब्धा रोना आरंभ कर दिया। तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत तंडुलान मा भक्षय मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते। तम निवारयन्ती उसे कौवे को हटाती हुई, सा प्रार्थयत उसने प्रार्थना की, तंडुलान चावलों को, माँ अर्थात नहीं, भक्षय खाओ, मदीया माता मेरी माता, अतीव निर्धना वर्तते बहुत गरीब है।
स्वर्णपक्षः काकः प्रोवाच मा शुचः सूर्योदयात् प्राक् ग्रामाद् बहिः पिप्पलवृक्षमनु त्वया आगन्तव्यम् अहं तुभ्यं तण्डुलमूल्यं दास्यामि। स्वर्णपक्ष काकः सोने के पंखों वाला कौवा प्रोवाच बोला माँ शुचः सोच मत करो, सूर्योदयात प्राग सूर्य उदय होने से पहले ग्रामाद बही गांव के बाहर पिप्पल वृक्षम अनु पीपल के पेड़ पर त्वया तुम आगंतव्यम आ जाना अहम मैं तुभ्यम तुम्हें तंडुल मूल्यम चावल का मूल्य दास्यामी दूंगा। प्रहर्षिता बालिका प्रसन्न हुई। उस बच्ची को निद्रा भी न लेभे नींद भी नहीं आई। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता वृक्षस्य उपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता यत् तत्र स्वर्णमयः प्रासादो वर्तते। सूर्य उदयात पूर्वम एव सूर्य उगने से पहले ही सा वह तत्र उपस्थिता वहां उपस्थित हो गई। वृक्षस्य ऊपरी वृक्ष के ऊपर विलोक्य देखकर सा च वह भी आश्चर्यचकिता संजाता आश्चर्यचकित हो गई कि तत्र वहां स्वर्णमय सोने का प्रसादो वर्तते एक महल था। बच्चों, क्योंकि कौवा सोने का था तो उस पेड़ पर उसके घर की जगह एक महल था और वह महल भी सोने का ही था। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात् कथितं हम हो बाले त्वम् आगता तिष्ठ अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि तत्कथयं स्वर्णमयं रजतमयं ताम्रमयं वा। यदा जब कौवा शयित्वा सोकर प्रबुद्धा उठ गया तदा तब तेन उस स्वर्ण काक ने स्वर्ण गवाक्षात सोने की खिड़की से या झरोखे से कथितम कहा हम हो बाले अरे बालिका त्वम आगता तुम आ गई तिष्ठ रुको अहम त्वत्कृते मैं तुम्हारे लिए सोपानम अवतारयामि सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय तो कहो स्वर्णमयम सोने की रजतमयम चांदी की ताम्रमयम वा या फिर तांबे की। बच्चों, पेड़ पर बने महल पे चढ़ने के लिए कौवे ने बालिका को पूछा कि ऊपर आने के लिए तुम्हारे लिए कैसी सीढ़ी लगाऊं, सोने की सीढ़ी, चांदी की या तांबे की। कन्या अवदत अहम निर्धन मातुः दुहिता अस्मि ताम्र सोपानेव आगमिष्यामि। कन्या अवदत कन्या ने कहा अहम मैं निर्धन मातुः गरीब माँ की दुहिता अस्मि पुत्री हूँ ताम्र सोपानेन एव तांबे की सीढ़ी से ही आगमिष्यामि आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत परम किंतु स्वर्ण सोपानेन सोने की सीढ़ी से सा वह स्वर्ण भवनम आरोहत सोने के भवन में चढ़ी। उस बच्ची ने तो बिना लालच के तांबे की सीढ़ी की मांग की, लेकिन कौवे ने खुश होकर उसके लिए सोने की सीढ़ी लगाई। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। चिरकालम लंबे समय तक भवने भवन में चित्र विचित्र वस्तुनि अलग अलग तरह की वस्तुओं को सज्जितानि सजा हुआ दृष्ट्वा देखकर सा विस्मयं गता उसे आश्चर्य हुआ, क्योंकि बच्ची और उसकी माता बहुत गरीब है तो उन्होंने कभी इतना सुंदर महल नहीं देखा था। वह आश्चर्य से भरकर चारों ओर देख रही थी। श्रांतां ताम विलोक्य काकः अवदत् पूर्वं लघु प्रातरशः क्रियताम् वद त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यसि किं वा रजतस्थाल्याम् उत ताम्रस्थाल्याम्। ताम उस बच्ची को श्रांताम आराम करते हुए विलोक्य देखकर काकः अवदत् कौवे ने कहा पूर्वम पहले लघु प्रातरशः अर्थात नाश्ता या अल्पाहार क्रियताम कर लो त्वम वद तुम बोलो स्वर्णस्थाल्याम सोने की थाली में भोजन करिष्यसि भोजन करोगी वा या रजत स्थाल्याम चांदी की थाली में उत ताम्रस्थाल्याम या फिर तांबे की थाली में।
बच्चों, ऐसा तो हम भी घर पे करते हैं ना। जब कोई मेहमान हमारे घर आते हैं तो हम भी उन्हें नाश्ता, जल, भोजन आदि पूछते हैं। उसी प्रकार कौवे ने भी किया, लेकिन उसने फिर से पूछा कि वो कैसी थाली में खाना खाएगी। बालिका अवदत् ताम्रस्थाल्याम् एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि। बालिका अवदत्, बालिका ने कहा, ताम्रस्थाल्याम एव, तांबे की थाली में ही, अहम निर्धना, मैं गरीब, भोजनम करिष्यामि, भोजन करूंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्याम भोजनम परिवेशितम। तदा, तब, सा, वह, बालिका, आश्चर्यचकिता संजाता, आश्चर्यचकित हो गई, यदा, जब, स्वर्ण काकेन, सोने के कौवे द्वारा, स्वर्ण स्थाल्याम, सोने की थाली में, भोजनम परिवेशितम, भोजन परोसा गया। न एतादृशं स्वादु भोजनम मध्यावधि बालिका खादितवती। काको अवदत्, बालिके, अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, परम तव माता तु एकाकिनी वर्तते, अतः त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ। एतादृशम, इस तरह का, स्वादु भोजनम, स्वादिष्ट भोजन, अद्य अवधि, आज तक, बालिका न खादितवती, बालिका ने नहीं खाया था। काको अवदत्, कौवा बोला, बालिका, अहम इच्छामि यत्, कि मैं इच्छा करता हूँ, त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, कि तुम हमेशा यहीं पर रहो, परम, किंतु, तव माता तो, तुम्हारी माता तो, एकाकिनी वर्तते, अकेली है, अतः त्वं, अतः तुम, शीघ्रमेव, जल्दी ही, स्वगृहं गच्छ, अपने घर जाओ। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मञ्जूषाः निस्सार्य तां प्रत्यवदत्, बालिके, यथेच्छ गृहाण मञ्जूषामेकाम्। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर, काकः, कौवा, कक्ष आभ्यंतरात, कमरे के अंदर से, तिस्रह, 3, मंजूषा, डिब्बे, निस्सार्य, निकाल कर, ताम प्रत्यवदत्, उससे बोला, बालिके, बालिका, मंजूषाम एकाम, कोई एक डिब्बा, यथेच्छ, अपनी इच्छा से, गृहाण, ग्रहण करो, ले लो। लघुतमां मंजूषां प्रगृह्य बालिकया कथितं इयत् तव मदीय तंडुलानां मूल्यम। लघुतमाम, सबसे छोटी, मंजूषाम प्रगृह्य, डिबिया लेकर, बालिकया कथितम, बालिका कहती है, इयत एव, यही, मदीय तंडुलानां मूल्यम, मेरे चावलों का मूल्य है। प्यारे बच्चों, यह बालिका बहुत समझदार है। निर्धनता में रहते हुए भी उसमें बिल्कुल लालच नहीं है। थोड़े से चावलों के बदले उसने बड़ा बक्सा छोड़कर छोटी सी डिबिया स्वीकार की। गृहम् आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता तस्यां महार्हाणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिनात् धनिका च संजाता। गृहम् आगत्य, घर आकर, तया, उस बालिका ने, मंजूषा समुद्घाटिता, डिबिया खोली, तस्याम, उस डिबिया में, महार्हाणि, बहुमूल्य, हीरकाणि, हीरे, विलोक्य, देखकर, सा प्रहर्षिता, वह बहुत प्रसन्न हो गई, तद्दिनात्, उसी दिन से, धनिता च संजाता, धनी भी हो गई। उस बालिका को अपनी ईमानदारी और सच्चाई का फल मिला और उस दिन से वो बहुमूल्य हीरे पाकर बालिका बहुत धनवान हो गई। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत। तस्मिन् एव, उसी गांव में, एका अपरा, एक दूसरी, लुब्धा, लोभी या लालची, वृद्धा न्यवसत, वृद्धा रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत्, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या स तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यं ज्ञातवती। ईर्ष्या, ईर्ष्या के कारण, जलन के कारण, सा, उस लालची बुढ़िया को, तस्य स्वर्णकाकस्य, उस सोने के कौवे का, रहस्यं ज्ञातवती, रहस्य ज्ञात हो गया।
सूर्यातपे तण्डुलान् निक्षिप्य तया अपि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता। सूर्य आतपे सूरज की धूप में तण्डुलान् निक्षिप्य चावलों को रख कर तया अपि उस वृद्धा ने भी स्वसुता अपनी पुत्री को रक्षार्थम रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। प्यारे बच्चों, क्योंकि इस लालची वृद्ध महिला को पता चल गया कि वह बच्ची और उसकी माता स्वर्ण काक के कारण धनवान हो गई हैं, तो यह भी उस लालच के वश वैसा ही करना चाहती है और धनवान बनना चाहती है। तथैव स्वर्णपक्षः काकः तण्डुलान् भक्षयन् तामपि तत्रैवाकारयत्। तथैव उसी प्रकार स्वर्ण पक्ष काकः सोने के पंखों वाला कौवा तण्डुलान् भक्षयन् चावलों को खाने के लिए तामपि तत्रैव अकारयत् उनके साथ भी वैसा ही किया, अर्थात जैसे उस बालिका के साथ किया था वैसे ही मूल्य लेने के लिए उस बच्ची को भी उसने पीपल के पेड़ के पास बुलाया। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकं निर्भत्स्यन्ती प्रावोचत भो नीच काक अहम आगता महम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ। प्रातः तत्र गत्वा सुबह वहां जाकर सा काकम वह कौवे को निर्भत्स्यन्ती चिल्लाते हुए प्रावोचत बोली भो नीच काक अरे नीच कौवे अहम आगता मैं आ गई हूँ मह्यम मेरे तंडुल मूल्यम चावलों का मूल्य प्रयच्छ दे दो। काको अब्रवीत अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि तत्कथया स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। काकः अब्रवीत कौवा बोला अहम त्वत्कृते मैं तुम्हारे लिए सोपानम अवतारयामि सीढ़ियां उतारता हूँ। तत्कथय तब कहो स्वर्णमयम सोने की रजतमयम चांदी की ताम्रमयम वा या तांबे की। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि। गर्वितया बालिकया गर्व से भरी हुई उस घमंडी बालिका ने प्रोक्तम कहा स्वर्णमयेन सोपानेन सोने की सीढ़ियों से अहम आगच्छामि मैं आऊंगी। परम स्वर्ण काकस तत्कृते ताम्रमयम सोपानम एव प्रायच्छत। परम किंतु स्वर्ण काकः सोने के कौवे ने तत्कृते उसके लिए ताम्रमयम सोपानम एव तांबे की सीढ़ी ही प्रायच्छत दी। स्वर्ण काकस्ताम भोजनम अपि ताम्रभाजने एव अकारयत। स्वर्ण काकः सोने के कौवे ने ताम उस बालिका को भोजन भी ताम्रभाजने एव तांबे के पात्र में ही अकारयत करवाया। बच्चों, वह स्वर्ण काक भी बुद्धिमान था। उसे समझ आ गया था कि वह बालिका और उसकी बूढ़ी माँ बहुत लालची और घमंडी है, तो उसने उन्हें तांबे की सीढ़ी और तांबे के बर्तन दिए। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षा अभ्यंतरात् तिस्रः मंजुषाः तत्पुरः समुक्षिप्ताः। प्रतिनिवृत्ति काले वापस लौटते समय स्वर्ण काकेन सोने के कौवे ने कक्ष अभ्यंतरात् कमरे के अंदर से तिस्र मंजुषा 3 डिब्बियां लाकर तत्पुरम समुक्षिप्तः उसके सामने रख दी। लोभाविष्टा सा बृहत्तमाम मंजुषाम गृहीतवती। लोभ आविष्टा लोभ से भरी होने के कारण सा बालिका उस बालिका ने बृहत्तमाम मंजुषा सबसे बड़ी डिब्बिया गृहीतवती ग्रहण की ली। गृहम आगत्य सा तर्षिता यावत् मंजुषाम उद्घाटयति तावत् तस्यां भीषणः कृष्णसर्पो विलोकितः। गृहम आगत्य घर आकर सा यावत् जब वह बालिका मंजुषाम उद्घाटयति डिबिया को खोलती है तावत् तब तस्याम उस डिबिया में भीषणः कृष्ण सर्पः भयंकर काला सांप विलोकितः देखती है। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम। लोभी बालिका को लोभ का फल प्राप्त हुआ। तदनंतर सा लोभम पर्यत्यजत। उसके पश्चात उस बालिका ने लोभम पर्यत्यजत लालच करना छोड़ दिया। प्यारे बच्चों, म्यांमार देश की यह लोक कथा स्वर्ण काकः तथा आज की सुनी हुई ये जो कथा हमें यही सीख देती है कि हमें कितनी भी परेशानी हो लेकिन लालच नहीं करना चाहिए। कहा भी जाता है कि लालच बुरी बला है। धन्यवाद।